हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिज़ाइन के यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में यानी सेकंड चैप्टर के ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है यानी आज न्यूमेरिकल बात करेंगे। तो यहाँ पे अधिकतम बंकन आघूर्ण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और सॉफ्ट का व्यास किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और आपको प्रतिबल और विकृति किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इनके रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक पारेषण शाफ्ट जिसमें कुंजी पथ है पर T इज इक्वल कितना दिया गया है, तो 75 न्यूटन प्रति मीटर का अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त कर रहा है। ठीक है, और वहीं पे 1200 न्यूटन प्रति मीटर का कितना बन रहा है, अधिकतम बंकन आघूर्ण लग रहा है। ठीक है, अब अनुगीय कर्तन प्रतिबल यानी डी इज इक्वल कितना लग रहा है, तो आपका 42 मेगापास्कल। और वहीं पे क्या आपका ज्ञात करना है, तो सॉफ्ट का व्यास ज्ञात करना है। चलिए आपको हम यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप लोग को जो भी टॉपिक हमें दिया गया है सबसे पहले वो चीज़ रख लेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है देखेंगे। अब यहाँ पे कितना दिया गया, 75 न्यूटन प्रति मीटर, कितना क्या अधिकतम बल आघूर्ण यानी टी इज इक्वल कितना दिया गया आपको, तो 75 न्यूटन प्रति मीटर। अब इसमें किसको कन्वर्ट करना है आपको, यहाँ पे इस प्रोसेस को किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको देखेंगे यहाँ पे किस में दिया गया है आपको, तो न्यूटन प्रति मीटर में दिया गया। अब इसमें किसको कन्वर्ट करना है, तो आपको एमएम में कन्वर्ट करना है। यानी कहने का मतलब है 75 × 10 की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, किसमें, तो न्यूटन प्रति एमएम में हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। अब ये इतना प्रोसेस समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो आपको 1200 न्यूटन प्रति मीटर अधिकतम बंकन घूर्ण यानी बंकन घूर्ण किसे से प्रदर्शित करते हैं, तो यम से प्रदर्शित करते हैं। अब यम की इक्वल कितना दिया गया आपको, 1200 न्यूटन प्रति मीटर दिया गया। तब इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको तो 1200 × 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति एमएम में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। अब वहीं पे कर्तन प्रतिबल इज इक्वल कितना दिया गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप लोग कर्तन प्रतिबल किससे डिनोट करते हैं, तो आपको क्यू से डिनोट करते हैं। यानी क्यू इज इक्वल कितना दिया गया का, तो 42 मेगा पास्कल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या होता है, आपका अधिकतम कर्तन प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, आपको कुछ दिन बताया गया था। तो Q1 इज इक्वल कितना होता है, 16 पाई डी इस क्यूब। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बताया गया था, √m² प्लस t², यही तो बताया गया था फार्मूला। अब आपको यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी Q1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे D की वैल्यू यानी सॉफ्ट का क्या करना है, आपको व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया। अब व्यास ज्ञात कर, यम की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू ज्ञात करना है और Q1 की वैल्यू पता है यानी क्यू की वैल्यू पता है। चलिए हम लेके जाके यहाँ पे सारी वैल्यू इस स्टेप बाय स्टेप में रख देंगे। यानी Q1 इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 42 और 16 अपॉन पाई की वैल्यू यही रख दीजिएगा और डी क्यूब इधर रहने दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में यम की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे, तो 1200 × 10 की पावर 3e प्लस का क्या दिया गया, होल स्क्वायर दिया गया ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। और टी की वैल्यू कितनी दी गई है, 75 × 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पे डी की वैल्यू ज्ञात करना है, डी को उधर भेज दीजिए और 42 को यानी कि 42 को इधर भेज दीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, डी क्यूब उधर चला जाएगा, तो 16 अपॉन पाई 42। यानी कहने का मतलब है आपको यहाँ पे देख दीजिए, ध्यान से देखिए का मतलब है यहाँ पे 42 को इधर रहने दीजिए और 16 को इधर, फिर उसके बाद पाई डी क्यूब। जब इसको इससे गुणा करवाया जाएगा यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा पाई डी क्यूब × 42 इज इक्वल 16। अब क्या है आपको इधर को मतलब ये वाला प्रोसेस इनको और इसको प्रोसेस नीचे भेज दीजिए और डी क्यूब वैसे रहने दीजिए। ठीक है, वहीं पे इतना बताया गया। अब आगे देखेंगे, अब आपका इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको घात से घात क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 12 पर हमें कितना होता है 144 और एक 2 जीरो इसमें बचा है और 2 जीरो उसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 6 इसमें हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4, 6 4 कितना हो जाएगा आपका 10 और इंटू 12 पर हम में 144। ठीक, इतना हो गया।
फिर आगे देखेंगे आपको अंडर रूट में ऐसे सारी वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर है ना, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 और कितना 75 को गुणा करेंगे, यानी 75 को 75 से गुणा करेंगे, यानी 2 बार के माध्यम से गुणा करवा लेंगे तो कितना है आपका 75 इंटू 75 कितना है आपका, तो 5625 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5625 यानी गलती हमारा हो गया यहाँ पे 5625 इंटू 10 की पावर कितना है आपका, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको क्या करना आपको, होल स्क्वायर तो आपका खत्म हो गया ना। अब लेने के बाद क्या करेंगे, हम इसे ऐड कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 10 6 16 हो जाएगा, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 16। अब इसको 144 को इससे गुणा करवाएंगे। अब यहाँ पे हम गुणा करवा लेंगे, कितना आएगा आपका, यहाँ पे गुणे कर दीजिए आंसर गुणा करने के बाद आपको 144 से गुणा करवा दीजिए, कितना आ रहा आपका 81 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 4। देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे हम देखेंगे कितना है आपका, यहाँ पे कितना आ रहा है 81 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, यानी क्या करते सकते हैं हम, यहाँ पे 81 00 यानी 4 बार 0। अब किस में है आपकी वैल्यू, ये अंडर रूट में है। अब अंडर रूट को हटाएंगे, यानी कहने का मतलब अब साथ में इसको भी लेते चलना है, यानी पाई इंटू 4 2। ठीक है, अब इसको साथ में लेके चलना है और यहाँ पे आपका डी क्यूब ऐसे साथ में चलता रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करें, अब आगे क्या होगा प्रोसेस, यानी कहने का मतलब इसको अंडर रूट से ओपन कर लेंगे, यानी अंडर रूट ओपन करने का मेथड क्या है, आपको यहाँ पे कैल्सी के माध्यम से देख पा रहे हैं, अंडर रूट लगा दिया गया। फिर उसके बाद क्या है आपका 81 इंटू कितना 4 है, 4 बार 0 था ना आपका, तो इंटू 10 की पावर कितना है आपका, तो यहाँ पे 16। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 9 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है आपका 18। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये आपका अंडर रूट खत्म हो गया। अब चलिए हम यहाँ से इसको भी गुणा करवा देंगे, यानी 16/π इंटू 42। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा करवाइए, कहने का मतलब है आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 16 है, 16 को क्या करना है आपको, भाग करना है किसमें, पाई से, पाई इंटू कितना है आपका गुणा करवाना है 42, यही तो करवाना है। तो कितना आ गया यहाँ पे 213.904 कितना आया आपका, यहाँ पे इसका आंसर कितना आया, आप यहाँ पे देखेंगे कितना आया 213.904 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना है आपका 18। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग को डी की वैल्यू कितनी आएगी तो हमको बता दें 55.57 mm में आ जाएगा। ठीक है, जब इसके हम गुणा करवा देंगे, यानी कहने का मतलब है आपको गुणा भी करवा दिया जाए, यहाँ पे जब इसको गुणा करवा दिया जाएगा और गुणा करवाने के बाद यहाँ पे एक बार गुणा करवा दिया जाए, यहाँ पे 9 से गुणा करवा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1925 कितना है आपका, यहाँ पे देखेंगे 1925.138192 इंटू 10 की पावर कितना आपका 18। जब इसे हम सॉल्व करेंगे यानी डी की वैल्यू निकालेंगे, इसका घनमूल कितना होता है तो आपको डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55.57 mm आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को डी की वैल्यू निकल आई। आई होप कि ये आपका क्वेश्चन एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा, और आई होप कि अगर इसी बेस पे कोई भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आप एकदम ईजी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करें, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पीतल की एक छड़ का व्यास यानी डी इक्वल कितना दिया गया आपका 20 mm दिया गया, और उसकी लंबाई कितना दिया गया तो आपको 500 mm में दी गई है। ठीक है, यदि क्षण का व्यास क्षण पर 500 किलो न्यूटन का संपीड़न बल लग रहा है तो क्षण की लंबाई में प्रतिबल और विकृति का मान ज्ञात कीजिए, और इज इक्वल कितना दिया गया है तो 80 गीगा पास्कल दिया गया। यानी कहने का मतलब है जो आपकी यल यानी डी का यानी कहने का मतलब व्यास कितना दिया गया है, तो यहाँ पे हम व्यास देखेंगे तो डी इज इक्वल कितना दिया गया आपका 20 mm दिया गया। ठीक है, और वहीं पे यल इज इक्वल कितना दिया गया आपका 500 mm में दिया गया। ठीक है, अब वहीं पे P इज इक्वल कितना दिया गया, संपीड़न बल को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया गया आपका 500 किलो न्यूटन में दिया गया। अब न्यूटन को किस में कन्वर्ट, किलो न्यूटन को किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। यानी कहने का मतलब है 500 ये तो है ही है, फिर उसके बाद 1000 से गुणा करवा देंगे यानी 10 की पावर क्यूब हो जाए, 3 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा तो 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन आ गया। चलिए सारी वैल्यू ज्ञात हो गई। अब आपको
अब आपको ज्ञात क्या करना है, यानी कहने का मतलब है प्रतिबल ज्ञात करना। और प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल कितना होता है आपका P अपॉन ए। ठीक है, यानी एरिया की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम देखेंगे ए इज इक्वल कितना होता है, π/4 इंटू क्या होता है आपका डी स्क्वायर, यही तो वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो पाई की वैल्यू आपको पाई वही रहने दीजिए, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 20 इंटू 20 करेंगे, कितना आएगा आपका 400 आ रहा है ना। चलिए हम यहाँ पे रख देंगे, तो π/4 इंटू 400, ठीक है, इतना हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने का आपका क्या आ जाएगा, अपॉन 4 इंटू कितना है आपका 400। ठीक है, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो गाइस जैसा कि आप लोग को इस पता ही होगा, जब इसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू कितनी आई जाएगी यहाँ पे 100 पाई mm² में, यानी क्या है आपका पाई को वैसे साथ में रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पाई को वैसे साथ में रहने दीजिए। चलिए हम क्या कर रहे हैं, आपका प्रतिबल ज्ञात करें। अब इतना आपका फार्मूला पता है। अब इतना फार्मूला पता होने के बाद यानी पी की वैल्यू कितनी है आपका, तो 5 इंटू 10⁵ ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 100 न्यूटन mm में। ठीक है, चलिए हम रखेंगे सारी वैल्यू, तो 5 इंटू 10⁵ अपॉन कितना है 100 पाई। ठीक है, किसमें आपका, तो यहाँ पे ये क्या है आपका प्रतिबल इज इक्वल। ठीक है, प्रतिबल इज इक्वल। ठीक, चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आना है, यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबल इज इक्वल कितना आएगा आपका गाइस, जैसा कि आप लोग को बता दूं, इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, कितना दिया गया आपका, तो कितना दिया गया 5, और अपॉन में करेंगे कितना आपका 100 और पाई दिया गया। ठीक है, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो गाइस में आपका कितना आंसर आने वाला है, तो वहाँ पे यानी 1591 इंटू 0.5495, यानी कहने का मतलब आपका यहाँ पे न्यूटन प्रति mm² में आएगा। जब इसे हम न्यूटन क्या आएगा आपका, यानी कहने का मतलब जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.59 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति mm² में। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यू ज्ञात हो गई। आई होप गाइस यहाँ पे प्रतिबल इज इक्वल कितना आएगा, अब यहाँ पे क्या है 10⁻³ से गुणा कर भाग करवा दिया जाएगा। भाग करवाने के बाद आपका कुछ यहाँ पे समथिंग में दशमलव लग जाएगा, दशमलव लगने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबल इज इक्वल कितना आ गया आपका, तो वहाँ पे 1.59 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति mm² में। चलिए आपको यहाँ पे इतना सारी वैल्यू ज्ञात हो गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इज इक्वल, यानी कहने का मतलब विकृति ज्ञात करनी है, विकृति भी ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब है इज इक्वल क्या होता है आपका, यहाँ पे विकृति क्या होता है आपका, अब यहाँ पे विकृति इज इक्वल कितना होता है, इज इक्वल क्या होता है डेल एल अपॉन यल। ठीक है, अब आपको ई की वैल्यू ज्ञात नहीं है, ई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपका यह फार्मूला होता है इज इक्वल अपॉन पी अपॉन ई। ठीक है, पी इज इक्वल पी अपॉन ई होता है। चलिए हम पी की वैल्यू कितनी दी गई आपकी, तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁵ ठीक, और अब आपका यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी दी गई आपका 80 गीगापास्कल में दिया गया। ठीक है, अब गीगापास्कल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपका पास्कल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा 80 इंटू 10⁻3। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आपका कुछ कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे गाइस जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं, इज इक्वल कितना होता है आपका पी अपॉन ई। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी दी गई है इसका ना, और इज इक्वल कितना दिया गया 80 गीगापास्कल में दिया गया। ठीक है, जब इसे कन्वर्ट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 80 इंटू 10⁻3। ठीक है, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, यानी 0.02, यानी ई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0.02। चलिए हम रखें ई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ई की वैल्यू आपका क्या है, आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, तो ई की वैल्यू कितनी देगा 0.02, और डेल एल की वैल्यू आपको क्या करना है आपका, यहाँ पे डेल एल की वैल्यू क्या करना है आपको, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को पता है डेल एल की वैल्यू क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, डेल एल इज इक्वल ऐसे रहने दीजिए, और अपॉन में क्या कर देंगे आप यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल कितना दिया गया, यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से जैसा कि आपको 0.02 दिया गया है, और डेल एल की वैल्यू क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है, और यल इज इक्वल कितना दिया गया है आपका, तो यहाँ पे देखेंगे
500 mm में दिया गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे रख देंगे, यानी 500 mm रख देंगे, यानी डेल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया जाएगा आपका, तो 10 mm में आ जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको विकृति की वैल्यू हो जाएगी, और ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रतिबल का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा, पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन दोनों। आई होप गाइस यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मशीन डिजाइन के इन्हीं बेस पे जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इन्हीं बेस पे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस गाइस आज के लिए टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।